हमारा जो आज फाइनल सेशन है वो डीप लर्निंग से रिलेटेड है। आपने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स स्टडी किए थे और कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के स्टार्ट से लेकर उसमें मोस्टली मॉडिफिकेशंस सजेस्ट की गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। डिफरेंट टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाई गई और उनके क्या फ़ायदा था और क्या किस वजह से इंट्रोड्यूस करवाएगी उनको हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली स्पेसिफिकली कुछ दो तीन आर्किटेक्चर रिलेटेड आर्किटेक्चर्स डीप न्यूरल नेटवर्क के स्टडी करेंगे हम उनको कि उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस क्या क्या उन्होंने नोवेलिटी इंट्रोड्यूस करवाई। उसमें सबसे पहले हम वीजीजी नेट से स्टार्ट करेंगे, फिर गूगल नेट, फिर रेजनेट और एंड पे हम मोबाइल नेट को स्टडी करेंगे। तो बेसिकली इनको स्टडी करने का मकसद है कि आपको आइडिया हो जाए कि किस किस तरह ये जो मॉडर्न CNN बेस्ड आर्किटेक्चर्स हैं ये अवॉल्व हुए। सबसे पहले जो इनिशियल इंट्रोड्यूस करवाया गया वो वीजीजी नेट था, वेरी डीप कन्वोल्यूशन नेटवर्क फॉर लार्ज स्केल इमेज रिकग्निशन। इस इसमें क्या था कि इससे पहले जो आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करवाए गए उनमें भी CNN लेयर्स थी, लेकिन इसमें क्या था कि जो आर्किटेक्चर की डेप्थ है, नंबर ऑफ लेयर्स, वो काफ़ी ज़्यादा थी। और इसमें जो कन्वोल्यूशन यूज़ की इन्होंने, हर एक लेयर में जो फिल्टर का साइज है वो 3x3 का यूज़ किया। आई होप के फिल्टर के साइज का आपको आइडिया होगा कि वो जो फिल्टर हम हाई पास और लो पास फिल्टर स्टडी किए थे तो उस वक्त हमने फिल्टर का कंसेप्ट दिया था और CNN में भी हमने इसको रिवाइज किया था। तो ये उस फिल्टर की बात हो रही है। तो इनका जो आर्किटेक्चर था वो कुछ इस तरह का था। इसमें ये लेफ्ट साइड से इनपुट इमेज आ रही है, ये राइट साइड पे आपकी फाइनल आउटपुट है। 1000 क्लास की क्लासिफिकेशन के लिए ये वाला नेटवर्क इंट्रोड्यूस करवाया गया था। मतलब 1000 किस्म के ये जो ऑब्जेक्ट हैं उनको क्लासिफाई कर सकता था। तो इसमें आर्किटेक्चर इसको बताया गया है, ये जो फर्स्ट टू डिमेंशंस हैं ये हाइट और विड्थ है और जो थर्ड डिमेंशन है वो उसकी डेप्थ है। डेप्थ से आपको आइडिया होगा कि आपने डिफरेंट स्टडी किए थे। जब हमने स्टार्ट किया था RGB से स्टार्ट किया तो उसमें चैनल की डेप्थ 1 थी, सॉरी ग्रे स्केल में। RGB में आपकी चैनल की डिमेंशन डेप्थ 3 थी। इसी तरह जब हम कन्वोल्यूशन के जितने फिल्टर यूज़ करेंगे नेक्स्ट लेयर की, जब हमने CNN को स्टडी किया तो ये काफ़ी डिटेल में हमने स्टडी किया था कि जितने हम फिल्टर यूज़ करेंगे आउटपुट चैनल की डेप्थ उसके इक्वल होगी और जो हम फिल्टर हमने यूज़ करना है उसकी जो डेप्थ है वो कितनी होगी जितनी आपके इनपुट के चैनल्स हैं। जैसा कि RGB के केस में चैनल्स 3 थे तो फिल्टर जो हम यूज़ कर रहे थे वो उसकी डेप्थ 3 थी। अगर 3x3 का फिल्टर है तो उसकी डेप्थ भी 3 थी। अगर 5x5 है तो उसकी जो डिमेंशन होगी 5x5/3 थी। इसी तरह जो आउटपुट आती है जब हम ये चीज़ें हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको इनको समझने में आसानी हो। जब हम एक फिल्टर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक आउटपुट चैनल आता है। अगर हम मल्टीपल फिल्टर या एक यूज़ करेंगे तो हर एक क्रॉस के करस्पॉन्डिंग आपके पास एक आउटपुट 2D चैनल आ जाता है। तो इधर ये जो थर्ड डिमेंशन है ये उसकी डेप्थ है। अब ये 128 है तो इसका मतलब है कि इस इमेज को 112x112 को एक्वायर करने के लिए जो 3x3 के फिल्टर यूज किए होंगे वो 128 होंगे। और उन फिल्टर्स की डेप्थ कितनी होगी, क्योंकि ये इनपुट इनपुट आप देखें इसमें इनपुट की जो डिमेंशन है 224x224/64 है। तो इसमें क्योंकि डेप्थ 64 है तो इधर जो फिल्टर यूज हुए होंगे वो 3x3/64 है। और उनकी जो डेप्थ है वो कितनी नंबर कितने होंगे, 128 होंगे, इसलिए हमारे पास 128 चैनल आ गए। अगेन आपको बता देता हूँ
जो आपके 3x3 का फिल्टर यूज करना है उसकी डेप्थ कितनी होगी, जितने आप इस लेयर के मैं पार्टिकुलरली एग्जांपल ले रहा हूँ। आप इनपुट की चैनल्स की डेप्थ 64 है, तो हमारा जो फिल्टर है उसकी डेप्थ 64 होगी। और फिल्टर्स की तादाद कितनी होगी, जितने हमें आउटपुट चैनल चाहिए होंगे, 128। तो इसलिए इस पॉइंट पे आपके जो फिल्टर्स यूज हुए होंगे 3x3 के 128 होंगे, और हर एक की डेप्थ 64 होगी। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इनपुट इमेज का साइज 224 है और आउटपुट का 112 है, जबकि फिल्टर का साइज 3 है। तो आउटपुट का साइज तो होना चाहिए था 222 और 222, क्योंकि फिल्टर का साइज 3 है। या फार्मूला पुट करें तो आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपको एक और कंसेप्ट भी बताया था स्ट्राइडिंग का और पूलिंग का। वो सिंपल वो अगर आप यूज़ करेंगे, इधर बेसिकली स्ट्राइड यूज़ की गई है, इसलिए इसका ड्रेस्टिकली साइज डिक्रीज हुआ है। तो इसी तरह ये मूव करते गए हर एक पॉइंट पे इन्होंने 3x3 का फिल्टर यूज़ किया है। और एंड पे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब आपके पास बैकबोन फीचर्स एक्वायर कर लेते हैं तो फिर हम फ्लैटरिंग लेयर के बाद ये फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं। और फाइनल क्लासिफिकेशन के लिए जितनी आपके पास क्लासेस है उतने न्यूरॉन्स का आर्किटेक्चर होगा। इसमें नोवेल्टी क्या थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा डेप्थ, ये कह लें कि आर्किटेक्चर की डेप्थ को इंक्रीज किया, फिल्टर का साइज सेम रखा, और इन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए। इनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ये इसकी टॉप 5 एरर रेट 92.7 था, और इसने 2014 में इसने अपना कॉम्बिनेशन ILSRC का कॉम्बिनेशन इन्होंने विन किया। अब ये इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है, इनको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। लेकिन इसकी जो लिमिटेशंस आई, आप डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो कंप्यूट पावर है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए थी। ज़ाहिर है जितने आपको डेप्थ बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ते जाएंगे, ट्रेनेबल पैरामीटर बढ़ते जाएंगे, तो इन्फ्रेंस टाइम भी आपका कम होगा और डेप्थ भी इंक्रीज होगी, कंप्यूट पावर और मेमोरी, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी। ये इसकी एक लिमिटेशंस थी। उससे नेक्स्ट काफ़ी इम्पैक्टफुल आर्किटेक्चर था गूगल नेट। और गूगल नेट में भी अगर आप बात करें तो जो स्पेशल चीज़ थी वो उसका इंसेप्शन मॉड्यूल था। इंसेप्शन मॉड्यूल को हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि इंसेप्शन मॉड्यूल क्या था, उसने हमारी कंप्यूट पावर और मेमोरी को किस तरह सेव किया। और जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि वीजीजी नेट में मेमोरी और कंप्यूट रिसोर्सेज काफ़ी चाहिए थे, क्योंकि ट्रेनेबल पैरामीटर ज़्यादा थे, ज़्यादा क्यों थे, उसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा थी। इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए इसके अलावा एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जब उन्होंने डेप्थ इंक्रीज की, तो वो था कि वैनिशिंग ग्रेडियंट। जैसे जैसे आपका नेटवर्क का आर्किटेक्चर बढ़ डिक्री इंक्रीज होता है, तो आपने बैकवर्ड प्रोपगेशन में देखा था कि जो ग्रेडियंट है वो आउटपुट से वापस इनपुट की तरफ आता है। लेकिन जब डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो ग्रेडियंट या तो बिल्कुल ज़ीरो की तरफ चला जाता है या उसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली राइज कर जाती है। तो ये एक्सपोनेंशियली उसकी वैल्यू डिक्रीज करना या इंक्रीज करना, ये नेटवर्क की ट्रेनिंग को बहुत बुरी तरह मुतासर करते हैं। तो दो प्रॉब्लम हो गए, एक कंप्यूट रिसोर्सेज का और एक वैनिशिंग या एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आपका बैकवर्ड प्रोपगेशन में बिल्कुल ज़ीरो हो रहे थे या बहुत एक्सप्लोड कर रहे थे। तो उसको मिटिगेट करने के लिए इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस दी। स- उसमें से एक जो मेजर चीज़ थी वो थी इंसेप्शन मॉड्यूल, और एक थे एक्सिलरी क्लासिफायर्स। आप देख रहे होंगे कि अभी तक जितने हमने नेटवर्क स्टडी किए उसमें जो फाइनल क्लासिफिकेशन है वो आपके एंड वाली लेयर कर रही होती है। लेकिन इन्होंने नोवेल्टी क्या लेके आए कि दरमियान में इन्होंने दो ऑक्सिलरी क्लासिफायर्स लगा दिए। बेसिकली क्लासिफायर करता क्या है, आपके फाइनल लेबल के साथ कंपेयर करता है और उसको
कंपेयर करके बैकवर्ड प्रोपगेशन का सारा प्रोसीजर रन करता है उस पॉइंट से। कन्वेंशनली हमारा जो बैकवर्ड प्रोपगेशन है इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था, और ग्रेडियंट कैलकुलेट होते होते आप इनपुट की तरफ चले जाते थे। लेकिन ये प्रोसेस इन्होंने सिर्फ इधर नहीं चलाया, इन्होंने दरमियान में भी दो जगह ये वाला प्रोसेस इनिशिएट किया। तो एक आपका एक्सिलरी क्लासिफायर और दूसरा इंसेप्शन मॉड्यूल। इंसेप्शन मॉड्यूल में क्या था कि एक तो उन्होंने जो वीजीजी से डिफरेंट चीज़ की वो फिल्टर का साइज था, 3x3। उन्होंने 3x3 यूज़ किया, इन्होंने 5x5 भी यूज़ किया, 1x1 भी यूज़ किया, और 3x3 की पोलिंग यूज़ की। एक तरीका का ये था कि सिंपली आप इनको एज इट इज़ यूज़ कर ले और आपस में कंकैटिनेट कर ले। डेफिनेटली हर एक में पैडिंग की वैल्यू डिफरेंट ऐड करनी पड़ी होगी, इसीलिए ताकि आपने जब फिल्टर को कंकैटिनेट करना है तो उन सब का साइज आपस में सेम होना चाहिए। तो उसको सेम करने के लिए उन्होंने पैडिंग की वैल्यू डेफिनेटली इधर यूज़ की होगी, तो आपके पास ये आउटपुट आ गई। लेकिन अगर इस तरह करने के बजाय आप पहले 1x1 कन्वोल्यूशन करें और फिर उसके ऊपर आपके पास जो आउटपुट आता है उसके ऊपर आप 3x3 या 5x5 कन्वोल्यूशन यूज़ करें, तो अगर आप इस सारे प्रोसीजर की कैलकुलेशन करें तो आपको पता चलेगा कि इस प्रोसेस में आप बज़ाहिर तो आपको लग रहा है कि ज़्यादा लेयर्स आ गई हैं, ज़्यादा मतलब वेरिएबल्स आ गए हैं। लेकिन जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करें, एक एग्जांपल मैं आपको शो कराऊंगा, तो आपके जो ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं वो ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको शो करवाता हूँ। ये सिंपल 3x3 कन्वोल्यूशन की बेस लाइन है। इसको आप अपने टाइम में एक दफ़ा रिव्यू भी कर लें। इसमें जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो 1,10,665, और अगर इंसेप्शन मॉड्यूल में तो ये इसके टोटल पैरामीटर्स हैं, तकरीबन 10 55 टाइम डिक्रीज हो गए। तो इनकी कैलकुलेशन आप इनको दोबारा भी देख सकते हैं अपने टाइम में। लेकिन बताने का मकसद है कि जो इस सिंपल मॉडिफिकेशन से आपके जो आउटपुट के नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, सॉरी, जो कंप्यूट मेमोरी और ट्रेनेबल पैरामीटर्स वो काफ़ी हद तक कम हो गए। और दूसरा क्या था, ऑक्सिलरी क्लासिफायर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिंपल फाइनल ईयर में क्लासिफायर यूज़ करने के बजाय इन्होंने दो एडिशनल ऑक्सिलरी क्लासिफायर यूज़ किए। ये क्या काम करते थे, ग्रेडियंट एक तो आपका फाइनल लेयर से कैलकुलेट हो रहा है, दूसरा आपका ऑक्सिलरी क्लासिफायर भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इससे जो वेंचिंग और या एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स थे वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए। ये अगेन उसके फीचर्स लिखे हुए हैं जो भी आप मैंने आपको डिस्कस किए हैं आपके साथ। और अच्छा, इसके बाद जो प्रॉब्लम थी वेंचिंग और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की, इसको एक रिजॉल्व करने के लिए एक नेटवर्क इंट्रोड्यूस करवाया गया, रेसनेट। बहुत ही पॉपुलर नेटवर्क नेटवर्क रहा तकरीबन। अभी भी ये एक काइंड ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन करनी है तो आपका एक डिफेक्टो कह लें कि एक नेटवर्क है। और इसके मल्टीपल वेरिएंट है, रेजनेट 50 है, 101 है, आई थिंक 34 है, 17 है। ये नंबर डिक्री इंक्रीज करते हैं कि इसका साइज कितना था। स्मॉल वर्जन भी आए, कंपैरेटिवली लार्जर वर्जन भी। ऑफ कोर्स जो लार्जर वर्जन थे उनके लिए कंप्यूटर सोर्सेज ज़्यादा चाहिए, वो बेटर फीचर कैप्चर करेंगे। लेकिन जो कोर कंसेप्ट था उसमें रेजनेट में वो ये था कि इन्होंने रेजिजुअल कनेक्शंस इंट्रोड्यूस करवाए। ये जो आपको एक तो सीधा सीधा चल रहा है, इधर से आपका इनपुट आया, ये आपका आउटपुट आ गया। तो इन्होंने क्या किया कि इसको मैं आपको, हाँ, ये डिजिटल कनेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया। एक तो ये कि ये सीधा सीधा आपका आ रहा है, इनपुट आउटपुट की तरफ जा रही है। लेकिन इन्होंने सिंपली क्या किया, एक तो ये बात है,
और इधर वाली जो वैल्यूज थी उनको इधर आउटपुट में ऐड कर दिया। ये जो कनेक्शन है ये कहलाता है रेजिजुअल कनेक्शन। एक या दो स्टेज को आप बाईपास करके जो कनेक्शन बनाते हैं वो और उसको फाइनल आउटपुट में ऐड करना रेजिजुअल कनेक्शन कहलाता है। बहुत ही स्ट्रांग इनोवेशन थी। अभी भी कई जो एडवांसमेंट हुई नेटवर्क्स में उनमें रेजिजुअल कनेक्शन, अभी भी जब नेटवर्क का साइज डेप्थ बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो रेजिजुअल कनेक्शन काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं जो लार्जर नेटवर्क है उनको ट्रेन करने के लिए। तो ये रेजनेट की इनोवेशन थी। ऑफ कोर्स इसकी बेटर परफॉर्मेंस से स्ट्रांगली इसने वेंचिंग जो ग्रेडियंट्स है या एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट उनको मिटिगेट किया। अच्छा, अभी तक हमने जो नेटवर्क स्टडी की है उसमें जो हम CNN यूज़ कर रहे थे, मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में भी बताया था जब डीप लर्निंग स्टडी कर रहे थे, और अभी भी थोड़ी देर पहले रिवाइज किया है कि जो आपका फिल्टर होता है उसकी चाहे वो 3x3 है या 5x5 है या जितना भी है, उसकी जो डेप्थ है वो नंबर ऑफ इनपुट चैनल्स पे डिपेंड करती है। जितने नंबर ऑफ इनपुट चैनल होंगे उतनी उसकी डेप्थ होगी। लेकिन एफिशिएंट नेट ने क्या किया, एक की इनोवेशन लेके आए। उन्होंने क्या किया कि फिल्टर की डेप्थ 1 कर दी। उसमें फिल्टर की डेप्थ 1 थी। अब आप कहेंगे कि जो डेप्थ 1 थी तो वो इनपुट साइज से किस तरह मैच किया। तो उन्होंने क्या किया कि लेट से ये एक फिल्टर है 3x3 का। तो उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने फिल्टर एक चैनल पे लगाया। एक चैनल मीन्स उसकी डेप्थ 1 है। फिर दूसरे चैनल पे लगाया, फिर तीसरे चैनल पे। इस तरह उनके पास 1x1 जितनी उनकी इनपुट थी हर एक चैनल पे उन्होंने सिंगल डेप्थ वाला जो फिल्टर है वो लगाया। जिस तरह इस पॉइंट पे लगाया तो ये आ गया, दूसरे पे लगाया ग्रीन पे लगाया ये आ गया। ये कम दिखाए हुए हैं, ये ज्यादा मतलब जितनी इनपुट होंगी उतनी आपके पास इस तरह के आउटपुट आ जाएंगे। ये आपका हर एक चैनल है और 3x3 का फिल्टर लगा के आपके पास आउटपुट आ गई। अब उन्होंने क्या किया कि इन सब को जोड़ के एक 1x1 कन्वोल्यूशन लगाई। अब 1x1 की डेप्थ कितनी थी, जितने उसके इनपुट चैनल थे। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, सिंपल 3x3 यूज किया जिसकी डेप्थ 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ गई। अब आपके पास आउटपुट जितने हैं उनको कंकैटिनेट किया, उसके ऊपर 1x1 कन्वोल्यूशन जो हमारी पुराने वाली है जिसमें जो डेप्थ है वो इनपुट चैनल्स के बराबर होती है, उस तरह का फिल्टर 1x1 का लगाया। तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं वो इंतहाई कम हो गए। और जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये मोबाइल नेट है, बेसिकली इस इसकी वो एफिशिएंसी या एक्यूरेसी तो नहीं थी, लेकिन जो नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स थे वो बहुत ही कम हो गए। तो ये एक मेजर जो आईओटी डिवाइसेस या पोर्टेबल वेयरेबल डिवाइसेस या इस तरह के छोटे जहाँ कंप्यूटर पावर कम होती है, एक्यूरेसी डेफिनेटली इसकी उतनी नहीं होगी, लेकिन इसका जो है जो प्रीवियस से उससे काफ़ी हद तक बेहतर थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जितने मॉडर्न आर्किटेक्चर्स हैं, वीजीजी के भी डिफरेंट वेरिएशन आए, गूगल नेट के भी, तो उनकी एक्यूरेसी डेफिनेटली इससे किसी हद तक बेहतर है, लेकिन ये कंप्यूटर वाइज बहुत बेहतर है कंप्यूटर सोर्सेज के हवाले से। तो ये हमारे ये वो चीज़ें इन्होंने रिपीट की हुई है। तो आज का सेशन हम इधर क्लोज करते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसमें पूछ लें आप।